देखिए, आज गुरुग्राम में अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, अपने चुने हुए नुमाइंदों से, वरिष्ठ नेताओं से मिलने का कार्यक्रम था। आगामी जो कार्यक्रम पार्टी के तय हुए हैं उनके बारे में बातचीत करना था। और जो तत्कालिक विषय है, तो 3 कृषि कानून अभी पीछे लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए, उनके बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा करना कि किस तरह हमें इस भ्रम को दूर करना है जो विपक्ष ने फैलाया है। तो वो सारी बातें आज कार्यकर्ताओं से की हैं। और जो विपक्षी दलों ने, मोदी विरोधी लोगों ने जो भ्रामक प्रचार किसानों के बीच में किया है, उसको हम बहुत जल्दी ही दूर करने वाले हैं। आप लोगों की भी अगर बात की जाए तो 22 जनवरी के बाद अब तक दोबारा कोई बैठक नहीं हुई है। केवल अब आप लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचने की बात कर रहे हो, ग्रामीणों तक पहुंचने की बात कर रहे हो। जिन लोगों के पास पहुंचना, जिन्हें मनाना, क्या कारण है कि उसमें देरी हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कॉल की देरी है। देखिए, मोदी सरकार के द्वार हमेशा किसानों के लिए खुले हुए हैं। किसान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है। और किसान के लिए जो काम पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, ये किसान भी जानता है। लेकिन जिन्होंने विरोध ही करना है उनको कौन समझा सकता है? तो ये मोदी सरकार के विरोधी लोग हैं जिनको किसानों की भलाई से कुछ नहीं लेना, जो किसानों के बारे में भ्रामक प्रचार करना, बयान देना, धरना देना, बोलना, ये बहुत आसान है। लेकिन किसानों के लिए हकीकत में काम करना, उनको सशक्त करना, उनकी आमदनी बढ़ाना, ये बहुत कठिन काम है। और इस देश में ये कठिन काम मोदी सरकार ने किया है। जिस पंचायत के आप सदस्य हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, उसके घेराव की बात को लेकर के राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं। आप विरोध की बात तो कर रहे हो। अब कोई बातचीत इससे पहले कि 26 जनवरी दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ प्रयास किस तरीके से आपकी सरकार? लेकिन निश्चित तौर पर हमने कहा ना, मोदी सरकार के दरवाजे हमेशा किसानों से बातचीत के लिए खुले हुए हैं और हर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। लट से किसी बात का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए मोदी सरकार ने बार बार कहा है, क्या बातचीत करिए, गलत क्या है वो हमको बताइए, एक एक जो धारा है उस पर बात कीजिए, क्लॉज पे बात कीजिए। अगर आप हमको आपको लगता है ये चीज़ किसानों के हित में है तो हम ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन बताएंगे तो। आप सिर्फ काला कहेंगे कानून काला है, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो तथ्य और तर्क देने पड़ेंगे आपको कि इस कानून में ये गलत है, हमारा ये तर्क है, ये बताना पड़ेगा। ये कैसे बताएंगे? कुछ नहीं, कानून वापस लो। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। आज किसान एक और बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनकी नाराजगी है कि एक महम से विधायक बजाज कुंडू ने उनकी सहयोग करा। उनके लिए उनका कहना है जो सहयोगी तौर पर सामने आया तो आज उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इसको लेकर के भी अब नाराजगी हो रही है। सिंघू बॉर्डर और खासकर टीकरी बॉर्डर की बात करें तो बजाज कुंडू पर उनका कहना है कि द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इनकम टैक्स की इस देश में हर चीज के लिए कानून बना है। हर सरकार कानून से चलती है, संविधान से चलती है, कायदे से चलती है। अगर उन्होंने कहीं कानून की अवहेलना की होगी तो कानून अपना काम करेगा, इसमें सरकार क्या करेगी? और ये सिर्फ कई यहीं पर छापे पड़ रहे हैं क्या? जिन्होंने भी कायदे कानून से खिलवाड़ किया है वो पूरे देश में ये लगातार चलते रहते हैं। हर विभाग का अपना काम है, कालाबाजारी को रोकना, काले धन को रोकना, टैक्स की चोरी करने वालों को पकड़ना। ये आज से थोड़ी, जब से इस देश में कायदे कानून बने हैं हर विभाग उस कायदे कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई करता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बदले की भावना नहीं है। अगर वो बिल्कुल ठीक होंगे तो कोई उनको कुछ भी नहीं कहने वाला है।
सर, किसानों को जो आंदोलन है उसको लेकर हर बार आप अपनी सफाई देते हैं कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो गलत है, काला कानून नहीं है, उनके हक में है ये कानून, पर आंदोलन उतना ही बढ़ता जा रहा है। उस चीज के लिए आपको क्या लगता है कि आंदोलन ये जो बढ़ रहा है वो क्या कारण है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आंदोलन बढ़ रहा है। आज भी इस देश का किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, अपनी खेती कर रहा है, लेकिन जो विरोधी लोग हैं, जो पार्टी विरोधी लोग हैं, ऐसे लोग इस आंदोलन में घुस आए हैं जिनको ना देश से कुछ लेना है, ना किसानों से कुछ लेना है। उनको सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है, उनका मकसद देश में हिंसा कराना है, किसानों का भला करना नहीं है। किसानों का भला तो मोदी सरकार से ज्यादा ना आज तक किसी ने किया जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया। इस देश का किसान अच्छी तरह से अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। सर, हरियाणा के कृषि मंत्री की बात करें तो कई बार उन्होंने किसानों का मजाक उड़ाया, उनकी मौत का मजाक उड़ाया, तो इस तरह से तर्क करने क्या सही है? देखिए, उस पर कृषि मंत्री जी का अपना स्पष्टीकरण आ चुका है और मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था उसका स्पष्टीकरण वो दे चुके हैं, इसलिए उसमें उस बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं। एक बात राहुल गांधी जुड़ी पूछ लेते हैं। कल उनका भी बयान आया था कि केरला के लोग ज्यादा समझदार है, बारीकी से बात को समझते हैं। उत्तर भारत की राजनीति करी है उन्होंने, अमेठी की करी है, लेकिन अब केरला ज्यादा बेहतर लगा है कि वहाँ के लोग किसी भी बात को बहुत आसानी से और बेहतर समझते हैं। देखिए, इन लोगों ने, उनकी पार्टी ने इस देश पर लोगों को बांटकर राज करने का काम किया है। बांटो और राज करो। आज भी उनकी नीति वही है कि बांटो और राज करो। वो उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए पार्टी और खुद महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर काम करती है और उनका मिशन है देश हित में काम करना, और देश हित में जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। पार्टी और व्यक्ति बाद में आता है, हमारे लिए देश पहले आता है, उनके लिए व्यक्ति और पार्टी पहले आती है। हरियाणा में किसान जो है अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कि 4 जगह कल भी फसलें नष्ट की गई हैं पूरे हरियाणा के अंदर। देखिए, ये इस देश के अन्न का अपमान है। हमारी झोली से अगर एक अन्न का दाना भी नीचे गिर जाता है तो हम उसको चुटकार कर उठाते हैं, तो ये अन्न का अपमान कर रहे हैं। और एक कुछ कुछ जोत कर 1 बीघे 2 बीघे इस तरह कर कर ये मैं समझता हूँ किसानों के साथ भी, अन्नदाता के साथ भी और अन्न के साथ भी ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये उनका हथियार ठीक नहीं है, इसलिए फसलों को नहीं जोतना चाहिए। ये फसल पककर तैयार होंगी, लोगों के लिए खाद्यान्न होगा, लोगों का पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए काम आएगा। इसलिए मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं, लोगों के पेट में जाने के लिए है। तो ये उनका काम ठीक नहीं समझता मैं। सर, इससे पहले आपकी अभी कुछ दिन पहले कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी, उसमें आपके कार्यकर्ताओं ने किसानों को बहकाने का मंत्र मांगा था, तो वो मंत्र क्या है, थोड़ा हमें भी बताइए, किस तरह का मंत्र है वो? देखिए, किसानों को बहलाने का, फुसलाने का, बहकाने का काम ये विरोधी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, मोदी सरकार नहीं करती। मोदी सरकार विश्वास करती है किसानों की भलाई के कामों में, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए। ये काम मोदी सरकार करती है। ये बहकाने फुसलाने का काम विरोधी दल कर रहे हैं और वो आज भी बाज नहीं आ रहे हैं।